तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश टेक चैनल पे। सबसे मेन बच्चों, हम लोग एसी सर्किट, ये न्यू चैप्टर है एक्चुअली में। पहले चैप्टर था ईएमआई, उसको कंबाइन किया गया था, उसको बांट दिया है। लेकिन एक प्रॉब्लम यार, कुछ सफरिंग करना पड़ रहा है। क्या? ये दो क्वेश्चन है एक्चुअली इसमें। एक है एलआर सर्किट का लॉन्ग, देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बैंक उठानी है आप लोगों को, क्वेश्चन देखना है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द अप्लाइड ईएमएफ and effective resistance of the circuit when alternating EMF is applied to the LR and CR circuit। ये सवाल हमारे बोर्ड की बुक्स में नहीं है, पहली बात क्लियर कर रहा हूं। और इस साल आपको पता है कि बहुत सारा सफरिंग करना पड़ रहा है बच्चों को, ऐसे समय पे ऐसे सवाल मुझे लगता है डिलीटेड करना चाहिए क्वेश्चन बैंक में से, ठीक है, क्योंकि ये सवाल आपकी ने इसमें नहीं है। एक सवाल है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा उसको, ठीक है। और दूसरा तीसरा नंबर का क्वेश्चन अपने बुक्स में है, इसको शायद मुझे लगता है कि एलसीआर सर्किट पूछना होगा, क्योंकि एलसीआर सर्किट हमारे इसमें है। हाँ, उसको सीआर और एलआर सर्किट का क्वेश्चन हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते ऐसी नहीं बात। कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन बुक्स में अंदर नहीं है। और शायद आपको पता होगा कि कुछ बोर्ड के, कुछ एससीईआरटी के कुछ लोग आए थे लाइव और उन्होंने बताया था कि यार हम लोगों ने उसको हटाएंगे। अभी तक हटाया तो गया नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल में क्वेश्चंस है। तो चलो बात करते हैं थोड़ी सी यहां पे एलसीआर सर्किट की। ये दो सवाल है, अलग अलग सवाल दिया। मैं एलसीआर सर्किट का आपको डेरिवेशन पढ़ाने जा रहा हूं, ये शायद उनको पूछना होगा या उसी के ऊपर सवाल पूछना होगा, तो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, सबसे मेन हम लोगों को क्वेश्चन आने वाला है एलसीआर सर्किट। देखो सबसे पहले यहां पे मैं निकाल रहा हूं, एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर एंड आर इज द रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चा पार्टी। तो यहां पे हमारा ये है हमारा ईएमएफ। देखो ईएमएफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोला ना, तो ये इक्वेशन होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी बच्चों, ठीक है। तो यहां पे ये इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। यहां पे क्या होता है पता आपको, ये करंट का डायरेक्शन है। ईएमएफ भैया लीड लेता है इंडक्टर में, कितने 90 डिग्री से। अगर आपको देखना है तो इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन है। सेपरेट क्वेश्चन कैसा है, इंडक्टर के अक्रॉस में आप लोगों ने यहां पे देखो ये, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है इंडक्टर से, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे करंट का जो इक्वेशन था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और यहां पे ईएमएफ के लिए ईएमएफ के लिए ये कुछ यहां पे साइन ओमेगा टी इक्वेशन मिलता है, लेकिन यहां पे कॉस शायद मुझे लगता है कि थीटा आता है और बाद में π/2 ऐड करते हुए हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो इसलिए लीड ले रहा है। यहां पे क्या होता है कैपेसिटर में भैया, करंट से ईएमएफ जो होता है वो लैग करता है, मतलब करंट लीड कर रहा है, ये लैग कर रहा है, कुछ भी बोलो यार। और यहां पे करंट और इसका जो ईएमएफ है इस रेजिस्टेंस का, वो सेम होता है, इन फेस होता है। देखो ईएमएफ लीड कर रहा है, यहां पे लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, ऐसे बोलो, जो बोलना है बोलो यार, बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताओ, यहां पे हमारे पास करंट का जो इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। चलो आगे बढ़ना है। मुझे बताओ भैया, ओम्स लॉ है कि नहीं हमारे पास, I इंटू आर, वैसे E L इज इक्वल टू, है ना, I XL। देखो ये रेजिस्टेंस के जगह पे R के जगह पे XL आ रहा है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस XL होता है। इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसको यहां पे EC इज इक्वल टू I XC और यहां पे ER इज इक्वल टू I इंटू R। ये ठीक है, ये पता होना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करेंगे, अभी एक ग्राफ निकालेंगे। ये एलसीआर है भैया, ये कौन है, एलसीआर। शायद आपको अगर निकालना एलआर तो इसको हटाना पड़ेगा, ये सर्किट। एक बार सीआर बोला, सीआर, तो इसको हटाना पड़ेगा। एलसी है ऑक्सीलेशन होता है, टाइम सर्किट होता है, इसलिए नहीं बनाते, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलो, तो इसके बाद में हम लोग ने क्या, अब देखेंगे कि ये लीड कर रहा है, ठीक है। ये करंट का इक्वेशन है भैया, देखो दिख रहा है आपको, ये यहां पे इसको ई सी लिख सकता हूं, कोई टेंशन है। और यार इसके साथ में है, क्या करेंगे, है तो है भैया, ओके। तो ये जो है यहां से यहां तक ये ईएल है, ठीक है, यहां से यहां तक ये इसी है, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये जेड निकालना है मुझे, यहां पे फाई कुछ एंगल। देखो बच्चों, अगर मैंने यहां पे एल इज ग्रेटर देन इसी अज्यूमिंग करते हो तो ये इधर आएगा,
ठीक है, झड़ इंपीडेंस आपकी बुक्स में जो दिया है वही निकालूंगा, या जो मानना है मान सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आपकी मर्जी। ओके, तो ये पूरा की पूरा ER है, ऐसे लिखो, नहीं तो बाद में बोलेंगे सर बुक्स में अलग कुछ देते हैं। ठीक है, तो ये पता होना, और ये E0 है हमारा, बात करना है। चलो, तो यहां पे हम लोग एक काम करने वाले हैं फिलहाल में, कि यहां एक इसको निकालना है, कोई टेंशन नहीं है, E0 को, तो E0 निकालना है। E0 समझते ना भैया, मैक्सिमम EM है, इज इक्वल टू, देखो यहां पे राइट एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम, क्या करोगे तो E0 स्क्वायर करते इसको, ठीक है, यहां पे बेस स्क्वायर, बेस कौन है भैया, ER स्क्वायर, और इसका ये होगा EL माइनस EC होगा। ये कैसे आएगा सर, क्योंकि भैया हमने इसको ज्यादा माना, एज्यूम किया था, तो EL माइनस EC होगा कि नहीं, EL माइनस EC ग्रेटर देन ये रहा तो, ठीक है ना, तो ये इसकी वैल्यू मिलेगी। चलो, तो E0 स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे पता है, एक काम करते हैं, इसको रूट में डाल देते हैं, ऐसा करते हैं, ER स्क्वायर EL माइनस EC का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। E0 स्क्वायर, मुझे इंपीडेंस निकालना है, इसको कहते हैं इंपीडेंस। देखो ये रेजिस्टेंस जैसा है, मैं यहाँ पे थ्योरेटिकली पार्ट क्यों नहीं ज्यादा बोल रहा, पता है ना आप लोगों को, क्योंकि इसके मार्क कम होते हैं, इसका आधा 1 मार्क होता है। देखो लिखना क्या है, ये अपोज कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, ये कर रहा है, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है, उसको इंपीडेंस कहते हैं, ये पता होना चाहिए। चलो, तो ER स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है सर मेरे पास I इंटू R का स्क्वायर प्लस EL, इसकी वैल्यू भैया I इंटू XL, इसकी I इंटू XC का स्क्वायर। बात समझ में आ रही भैया। E0 इज इक्वल टू, मुझे लगता है I स्क्वायर R स्क्वायर, I स्क्वायर को बाहर निकालता हूं, बच्चा ये, चलो I को बाहर निकालो यार, ठीक है ना, यहां पे I0 रखना चाहिए क्या, क्योंकि यहां पे हम लोग मैक्सिमम लिख रहे, तो I0 करते रहेंगे, इसको भी I0 करते रहेंगे, I0 करते रहेंगे, I0, ये I0 को बाहर निकाल दिया मैंने, अरे कॉमन निकालते हुए बाहर निकाला ना मैंने, तो बाहर निकालने के बाद क्या किया मैंने, देखो यहां पे ये E0 बाय I0, समझे, डिवाइड आएगा, तो बचा क्या मेरे पास R स्क्वायर, यहां पे XL माइनस XC का स्क्वायर। बात समझ में आ रही। अब बोलेंगे सर मिटा रहा क्यों, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, शूटिंग में। चलो, तो बात करते हैं, मुझे बताओ कि यहां पे R इज इक्वल टू V बाय R लिखते कि नहीं, सॉरी V बाय I लिखते कि नहीं हम लोग, मतलब ये R वैसे, लेकिन ये R अकेले के कारण नहीं है, ये है L C और ये रेजिस्टेंस के कारण, C ये L है और ये R के कारण है। तो भैया इसका अलग सा नाम दिया है, उसका नाम दिया है हम लोगों ने जड़, और जड़ को कहते हैं इंपीडेंस। क्या नाम है, इंपीडेंस। तो बच्चों इंपीडेंस मतलब क्या है, तो मैंने बोला यार सीधा वैल्यू लिख दो यहाँ पे R स्क्वायर, ये XL माइनस XC का स्क्वायर। कोई शक है भैया, ये जेड इंपीडेंस यहां पे मुझे मिला। अब रही बात बच्चों, थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि अगर किसी को, ये शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, XC 0 रहा, मतलब XC नहीं रहा, इसमें इसका रेजिस्टेंस नहीं रहा, ठीक है, तो जेड इंपीडेंस मिलता है मुझे R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर मिल रहा है। ओके, ऑल इज वेल भैया। और किसी ने कहा XL इज इक्वल टू 0 रहा, तो Z इज इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है, यहां पे डाल के देखना है हम लोगों को, 0 माइनस XC का स्क्वायर, तो ये तो ठीक है, माइनस XC का स्क्वायर, लेकिन हम लोग यहां पे प्लस माइनस XC, लेकिन इसका प्लस ही होता है, ठीक है ना, बाद में अगर स्क्वायर करो तो प्लस मिलेगा, इसका पता है ना आपको। तो ये मुझे मिल रही वैल्यू। आप बोलेंगे सर माइनस को प्लस लिख सकते, क्या लिख सकते ना भैया, उसका स्क्वायर करो ना उस वैल्यू का, तो प्लस ही मिलता है, ये हो गया। उसके बाद में भैया हम लोग काम करते हैं, अभी दो फेस निकालते हैं। क्या निकालने वाले हैं, फेस। चलो तो आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ भैया, ये दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो tan फाई निकालना है। tan फाई मतलब क्या होता है बताओ, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड है बच्चों मेरे पास डीके, आपके बुक्स में जो लिखा होगा लिख लो, ओडी। डीके क्या है भैया, तो ये होगा भैया EL माइनस EC। क्यों भैया, EL ग्रेटर देन EC है, तो EL माइनस EC। और ओडी कौन है, ER है, लिख दो।
चलो इसकी वैल्यू मुझे पता है, tan phi इज इक्वल टू, अभी मैंने लिखा थी आई इंटू एक्सएल, है ना, आई इंटू एक्सी डिवाइड बाय आई इंटू आर। तो tan phi, ये tan phi को इन्वर्स कर दूं डायरेक्टली और आई कॉमन करके मार दे रहा हूं, तो बचा क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय आर। समझे भैया, कोई टेंशन है इसके केसेस? हाँ सर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो तो ये 0 होगा और phi 0 ये होगा। मतलब भैया मुझे ये बताना है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी की वैल्यू डाल देते हो तो वो रजिस्टिव सर्किट बनता है। क्यों भैया, इन फेस है, phi 0 मतलब इन फेस, और इन फेस हो तो ये आई का डायरेक्शन और ER का डायरेक्शन सेम इन फेस से होगा। मतलब ये किसका है, फेसर डायग्राम, तो ये प्योर रजिस्टिव सर्किट की है, मतलब ये नॉन इंडक्टिव सर्किट है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, केस नंबर सेकंड, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, क्या होगा सर? कुछ नहीं सर, यहां पे ये ग्रेटर है मतलब ये पॉजिटिव होगा, और 5 पॉजिटिव रहना मतलब भैया यहां पे ये डोमिनेट करेगा सर्किट को, कौन, एक्सएल। ठीक है, थर्ड केस क्या कर सकता हूं मैं? थर्ड केस के लिए देखो, एक्सएल इज लेस देन, ठीक है, एक्सी, सॉरी एक्सएल इज लेस देन एक्सी, करेक्ट है। तो यहां पे एक्सी डोमिनेंट सर्किट को करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब रही बात कि सर क्वेश्चन हम लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में तो LR और CR पूछा, आप तो LCR बता रहे हो, तो कुछ नहीं करना पड़ता भैया, पहले L मतलब ये करना है और ये R लगाना है, LR, बस EMF इसका अप्लाई करो। देखो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम लोग EMF यूज कर रहे, तो यहां पे लीड करता है L, यहां पे I, यहां पे I और ER दोनों सेम है। बस ये मत निकालो भैया, बात समझ में आ रही है? ये मत निकालो ना, इसका काम ही नहीं है हमारे इसमें, इसका और इसका काम है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, कर सकते हैं वहां पे भी, कि जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं अपने अगर निकालना ही है तो निकाल सकता हूं, यहां पे रूट ऑफ ऐसे डाल सकता हूं यहां पे कि ER स्क्वायर प्लस EL स्क्वायर, बस E नॉट इज इक्वल टू डालो यहां पे I नॉट, है ना, R स्क्वायर, I नॉट एक्सएल स्क्वायर, E नॉट इज इक्वल टू I नॉट का स्क्वायर, बाहर निकालते तो अच्छा रहता, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सएल स्क्वायर ऐसा कर सकता हूं मैं। ये E नॉट बाहर आ गया, बचा कौन है, R स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर, तो E नॉट बाय I नॉट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग जेड, जेड की इक्वेशन मिल रही मुझे R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? सिमिलर वे वैसे ही यहां पे C लगाओ, C में क्या होता ये पता होना चाहिए, तो ये EMF यहां पे पीछे होता, पीछे भैया, पीछे मतलब इधर का सर्किट होगा, हम लोगों को EMF यहां निकालना पड़ेगा, बस यही करना है यार, बाकी कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है? आपके बुक्स के हिसाब से भी आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसके लिए मुझे LCR का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो चलो थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने यहां पे, LR और CR, सेम क्वेश्चन है, थोड़ी लॉजिक है इसमें, थोड़ी क्या है भैया, लॉजिक है, ये पता होना चाहिए। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपके लिए, यहां पे मैंने लिख के रखा है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बतानी है हम लोगों को, LCR सर्किट, उसके बाद में एक्सप्लेन भी करना भैया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मन से लिखना पड़ेगा, मैं ज्यादा बात करता हूं तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहां पे कि एक्सप्रेशंस क्या होगा। तो हम लोगों को डायग्राम तो पता है, L देखो, C ये R है, रेजिस्टेंस है, देखो L C R, यहां पे मुझे ये अल्टरनेटिंग EMF यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसी से हम लोगों ने एक इक्वेशंस निकाला था, याद होगा आप लोगों को शायद, कि Z देखो E नॉट बाय I नॉट इज इक्वल टू Z, तो ये Z जो था ना, E नॉट I नॉट Z की वैल्यू थी, याद होगा आपको, R स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स का स्क्वायर। सही है बच्चों, मतलब Z की वैल्यू तो पता है हम लोगों को, तो Z इज इक्वल टू डाल सकता हूं मैं यहां पे, क्या है, R स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन एक्सएल क्या है, ओमेगा एल है।
कहां पढ़ा सर हम लोगों ने? देखो ये इंडक्टर के अक्रॉस में ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ यूज किया है, और कैपेसिटर के, तो कैपेसिटर के लिए हम लोगों ने ऐसा करते हैं, चलो एक्सी इज इक्वल टू 1/ω_c। चलो वैल्यू पुट करता हूं बच्चों, ये r², इसकी वैल्यू भैया ω_L, इसकी भैया 1/ω_c। कोई टेंशन, ये मुझे इंपीडेंस मिला है, क्योंकि इसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड है ना, हम लोगों को फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, तो ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी है। कैसे सर? टॉइस पाई एफ, इसलिए। ओके, तो बात करने जा रहा हूं भैया सबसे पहले, अगर लो फ्रीक्वेंसी हो तो अच्छी बात है सर, अगर लो फ्रीक्वेंसी यूज किया तो आप लोगों को पता है लो फ्रीक्वेंसी है तो एक्सएल क्या होगा? देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी को, अरे इसका मतलब क्या? एक्सएल इज इक्वल टू टॉइस पाई एफ आर एल बोलता हूं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और एक्सी का जो इक्वेशन है 1/टॉइस पाई एफ आर सी, ऐसा है ना इक्वेशन, तो ये इनवर्सली है। मतलब भैया लो फ्रीक्वेंसी रही तो एक्सएल यहां पे लो होगा, लेकिन एक्सी ये ग्रेटर होगा। अच्छी बात है सर, ठीक है। मतलब ये कैपेसिटी सर्किट बन रहा है, मतलब कैपेसिटी यहां पे ज्यादा है, कैपेसिटर है ना, यहां पे रिएक्टेंस, बट है ना, तो यहां पे एक बात ध्यान में आना चाहिए हम लोगों को, इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, और कैपेसिटी रिएक्टेंस क्या है ये समझ में आना चाहिए। अच्छी बात है सर। अगर हाई फ्रीक्वेंसी रही तो, हाई फ्रीक्वेंसी रही तो देखो फ्रीक्वेंसी हाई तो एक्सएल ज्यादा और एक्सी कम है। अच्छा, मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे एक काम किया, फिर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी रखा। दोनों की वैल्यू पता है मुझे, क्या है सर इसकी वैल्यू बताओ? इसके लिए ω_L और इसके 1/ω_c। कोई शक है भैया? मैं ओमेगा को इधर ला रहा हूं तो ω² बनेगा 1/ इसको L को यहां लाता हूं LC, तो ओमेगा का स्क्वायर गया भैया, तो 1 का √1 और इसका √LC। लेकिन ओमेगा क्या है? टॉइस पाई एफ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है बताना बाकी है, बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये होगा 1/√LC, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/टॉइस पाई √LC, तो दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भैया, ये मिली मुझे। बहुत बढ़िया बात। चलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहां पे हम लोगों ने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए ये कंडीशन ली है। मैंने बोला इसको कंडीशन को ले तो यहां पे 0 होगा। अरे मुझे Z इज इक्वल टू इंपीडेंस पता है ना, R² एक्सएल माइनस एक्सी, दोनों इक्वल है तो ये 0 होगा, और 0 मतलब क्या होगा? Z इज इक्वल टू ये रूट के बाहर आएगा क्योंकि स्क्वायर है ना। मतलब भैया ये प्योर रजिस्टिव सर्किट बन रहा है। ओए ये तो है लेकिन रजिस्टिव सर्किट बन रहा है, और रजिस्टिव रहा तो ओनली रेजिस्टेंस ही अपोज करेगा ना, बाकी कौन अपोज करने वाला है इसको। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पे I0 इज इक्वल टू E0 बाय, यहां पे R लिखते हैं हम लोग, तो हमारे इसमें E0/Z लिखेंगे। यस सेम है ये। मतलब भैया कि यहां पे जो इंपीडेंस है वो बड़ा था, अब मैंने इसको छोटा कर दिया तो मेरा करंट बढ़ेगा, और जहां पे करंट मैक्सिमम हो इसी को हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। ये रेजोनेंस कर रहा है, मतलब जहां पे हमारा करंट मैक्सिमम हो, जहां पे करंट हमारा मैक्सिमम हो इसको रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। और दिस फ्रीक्वेंसी जहां पे करंट मैक्सिमम हो वहां की जो फ्रीक्वेंसी है इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब मैं ये बता रहा हूं, देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और ये करंट है भैया I0 मैक्सिमम, जहां मैक्सिमम करंट को I0 कहते हैं, तो इसको रेजोनेंस मतलब जहां मैक्सिमम करंट हो वहां की जो फ्रीक्वेंसी होती है वहां पे हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बस इतना ही इसमें बोलना है। अब बाकी तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो है उसमें, ठीक है। और इसकी ऐसे भी बोलते हैं कभी कभी कि कंडीशन क्या है रेजोनेंस की, तो आप लोग लिख सकते हैं कंडीशन है भैया एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो Z इज इक्वल टू R, ये कंडीशन है। देखो ना एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी यहां पे रख दो तो Z इज इक्वल टू R ये मिलेगा। यही हमारी कंडीशंस है, बाकी कुछ नहीं। तो यहां पे इंपीडेंस मिनिमम होगा और RMS करंट थ्रू द फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज मैक्सिमम होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोग इसको काट दे तो इसका ही इफेक्ट हो रहा है, तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो ये था हमारा
पहले सबसे पहले सर्किट आधा मार्क, इसके लिए आधा मार्क भैया, ठीक है। यहां पे एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा और इसके लिए आधा, ऐसे 2 मार्क हो गए। बाकी के इधर 2 मार्क होंगे या आधा, ये फ्रीक्वेंसी निकाली है आधा मार्क, और ये ग्राफ और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बोलो या कुछ भी बोलो रेजोनेंट। देखो 1 मार्क, डेढ़, हाँ इसका एक्सप्लेनेशन का आधा मार्क, 2, ये हो गए 3, और ये 4 मार्क के लिए सवाल आ सकता है। तो ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। आपको इसका एक वीडियो बाकी है, ये चैप्टर थोड़ा सा नया होने के कारण थोड़े से क्वेश्चन जरा सा अलग रहे, बाकी दूसरा कुछ नहीं। हाँ मैंने बताया आप लोगों को एलसीआर से, एलसीआर जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है वो एलआर और सीआर बना सकता है। जैसे मैंने क्विक सेकंड में कुछ बना के की कोशिश की, वैसे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा, तब तक बाय करता हूं और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।